नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित सवैया के चौथे सवैया के का कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो बच्चों, आज मैं प्रारंभ करूंगी चौथा सवैया। पहले सवैया क्या है ये जान लें। सब बच्चों, सवैया वार्णिक छंद होता है। जैसे दोहा मात्रिक छंद होता है, ऐसे ही सवैया वार्णिक छंद होता है। तो प्रारंभ करते हैं अब सवैया। कान निदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै है। मोहन तान निसो रस खानी, अटाचरी गोधन गहै तो गहै। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल दिको कितनो समझे हैं। मारी रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जैसे न जय हैं न जय हैं। शब्दार्थ: कानन कानों में, रहिबो रहूंगी, बजय है बजाएंगे, मोहनी मन को मुग्ध करने वाली, तानन तानों से, अटा महल अट्टालिका, गोधन लोकगीत, गह गाए, दय देकर, धुनि धुन। टेक पुकारत, सिकरे सारे, काल कल, कऊ कऊ, संभारी न जय है संभाली नहीं जाती। प्रसंग: कृष्ण की मोहक मादक मुस्कान के प्रभाव से बचना असंभव है। व्याख्या: कान निदय अंगड़ी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजा है। व्याख्या होगा: कृष्ण की बांसुरी की धुन से मुग्ध मोहित गोपी कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर उन्हें सप्रयास बंद कर लूँगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। अगली पंक्ति है: मोहन तानन सो रसखान, अटाचरी गोधन गहे तो गहे। आनंद के सागर कृष्ण चाहे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाए तो बजाते रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाते रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। टेरी कहो सिगिरे ब्रज लोकन, काल दिको कितनो समझे हैं। मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ, फिर चाहे कोई मुझे कितना ही समझाने का प्रयास क्यों न करे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मारी रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जय से न जय है न जय है। अपनी माता के समक्ष अपने हृदय की विवस्था को प्रकट करते हुए गोपी कहती है कि हे माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादुई प्रभाव से बचा ही नहीं जा सकता। अब वह सुख मुझसे नहीं संभाला जाता। काव्य सौंदर्य: गोपियों से कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जाता। गोपियों की मुग्ध मनोदशा का सुंदर चित्रण है। सहज सरस ब्रज भाषा तथा सवैये छंद का प्रयोग। अंतिम पंक्ति में न जय है पद की 3 बार आवृत्ति से पंक्ति का सौंदर्य और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है: ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर: प्रस्तुत सवैयों में ब्रजभूमि के प्रति कवि का गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। यह इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अगले जन्म में, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो या फिर पत्थर के रूप में हो, वह ब्रजभूमि से ही जुड़े रहें। यह ब्रजभूमि के वनबाग, सरोवर और करील की कटीली झाड़ियों पर अपना सर्वस्व निछावर करने के तैयार हैं। अगला प्रश्न है: कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर: कवि के आराध्य देव श्री कृष्ण ब्रज में ही पले बढ़े और वहाँ के वनों बागों और तालाबों में उन्होंने अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की। अतः कवि ब्रज के वनों बागों और तालाबों के निकट को निहारते हुए उसमें कृष्ण की अनुभूति करना चाहता है। अगला प्रश्न है: एक लकड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर: वह लकड़ी और कंबल जिस पर कवि का सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, वह सामान्य लाठी एवं कंबल नहीं, बल्कि
आराध्य देव श्री कृष्ण का है। ग्वाल रूप में भी श्री कृष्ण इसी लाठी और कंबल को लेकर गाय चराने जाया करते थे। उन्हें पाने का असीम सुख है। कवि इन्हें पाने के लिए संसार के सारे सुखों को न्यौछावर करने को तैयार है। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी के कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी और ग्वालों के संग विचरण करें। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर होगा, मेरे विचार से कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह किसी भी रूप में कृष्ण की निकटता का आभास चाहते हैं। ब्रज के कण कण में पशु पक्षी वनस्पत पर्वतों से कृष्ण का घनिष्ठ संबंध रहा है, इसलिए कवि भी इसका सानिध्य पाना चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। छठा प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षण है। चौथे सवैया के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वह अपना आपा खो बैठती है और कृष्ण के वश में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कृष्ण के ब्रजभूमि के प्रति रसखान कवि का प्रेम इतना अधिक है कि वह करील की कांटेदार झाड़ियाँ पर स्वर्ण निर्मित महलों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। हाँ है, माय विवाह मुख की मुस्कान संभारी, न जय है न जय है न जय है। गोपी कृष्ण की मधुर मोहन मुस्कान पर इतनी अधिक मुग्ध है कि वह स्वयं को उनके आकर्षण से दूर रख पाने में विवश पाती है। कालिंदी कुलकदम की डारण में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुलकदम की डारण में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान धरी अधरान में भी सभंग यमक। अधरान अधरों पर, अधरान होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दर्शनीय है। भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। बच्चों, ये थे प्रश्नोत्तर काव्य सौंदर्य पाठ सवैये पर आधारित। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के लिए यह उपयोगी भी होगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। धन्यवाद।